सावन के महीने में दूसरे सोमवार को लगने वाले विशाल बल्केश्वर महादेव मेले की तैयारियां बल्केश्वर क्षेत्र में श्रद्धा और उत्साह के साथ शुरू हो गई हैं। दिनांक 18 जून दिन बुधवार को अतिथि वन में बल्केश्वर महादेव मेला समिति की कार्यकारिणी की घोषणा की गई और पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया गया। मेले की इस पहली बैठक में सभी पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से यह संकल्प लिया कि आस्था, श्रद्धा और भक्ति के साथ सनातन संस्कृति से जुड़े इस प्राचीन परंपरागत मेले को सेवा और भक्ति भाव से एकजुटता के साथ भव्य, दिव्य और विशाल स्वरूप प्रदान करेंगे। ताराचंद मित्तल तोती भाई नाम है और यहाँ जो मेला कमेटी बनी है उसमें मुख्य संरक्षक के रूप में मुझे पदन किया गया है। आज कार्यकारिणी का गठन हुआ है, किस तरह का पूरा मेला रहता है बताइए। इसके बाद मैं और भी बोलना चाह रहा था, पहले आपने कार्यकारिणी के बारे में बात बोला। क्योंकि ये प्राचीन हमारा मंदिर है बल्केश्वर नाथ, इसमें हर वर्ष परिक्रमार्थी आते हैं लाखों की संख्या में और उन भक्तों की सेवा करने का पूरे बल्केश्वर क्षेत्र की जनता का दायित्व है और उनको कोई तकलीफ न हो, कोई परेशानी न हो, ये हमारा बल्केश्वर निवासियों का कर्तव्य है। इसी वास्ते एक कमेटी जिनकी सेवा बढ़ चढ़कर कर सके बनाई गई है, जो कि मैंने घोषणा की है। अगर आप दोबारा चाहो तो मैं नाम बोल सकता हूँ। मुख्य संरक्षक के रूप में स्वयं मेरा ताराचंद मित्तल तोती भाई हैं, अध्यक्ष श्रीमान महेश निषाद जी हैं जो पहले भी थे, मेला प्रभारी विमल गुप्ता पूर्व पार्षद हैं, मेला संयोजक तीनों हमारे पार्षद हैं, माननीय श्री मुरारी लाल जी गोयल, श्री हरिओम जी बाबा, श्री पूजा जी बंसल और मुख्य संरक्षक के रूप में मेरी बहन कुंदन का शर्मा भी है, इनका नाम मत भूलना, और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हमारे श्री वाल्मीकि जी हैं जो बराबर में वाल्मीकि। दूसरे हमारे संरक्षक श्री बंगाली में अग्रवाल जी हैं और दूसरे समय में महामंत्री संजय श्रीवास्तव हैं और ब्रह्मा जी गुप्ता हैं। इस तरह कार्यकारिणी चुनी गई है और आवश्यकता होने पर जैसे जैसे आवश्यकता कार्यकारिणी को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। इस निशात है और मुझे आज हमारे बल्केश्वर में सभी भक्तगण और वरिष्ठजन सभी ने आज ये एक बैठक रखकर मुझको बाबा बल्केश्वर नाथ की सेवा करने का मौका दिया है और मैं सभी के सहयोग से यही कहूँगा कि जिस तरीके से हमारे बाबा का सावन में दूसरे सोमवार को मेला लगता है और हम लोग सभी सेवा भाव से सेवा करते हैं, श्रद्धालुओं की, परिक्रमार्थियों की, उसकी सेवा इसी तरीके से हम सभी करते रहे बस। और आप सभी से, पत्रकार बंधु से और प्रशासन से अभी मिलेंगे, जो भी यहाँ पर परेशानियाँ हैं उसको दुरुस्त कराएंगे और मेले में शांति व्यवस्था बनी रहे, ऐसी हम बाबा बल्केश्वर नाथ से कामना करेंगे। महादेव मेला समिति 2025 इसकी की अभी घोषणा हमारे मुख्य संरक्षक श्रीमान ताराचंद तोती भाई साहब ने अभी की है और जैसा कि ये विदित है कि हर वर्ष एक भव्य और एक दिव्य और अलौकिक मेला बल्केश्वर में आयोजित किया जाता है। इस बार भी ये पूरी कमेटी शिद्दत से इस निर्माण को करेगी। एक बढ़िया भव्य दिव्य लाखों की संख्या में जहाँ मेले का आयोजन होगा, जहाँ हमारे जो परिक्रमा का मार्ग होगा वो पूरे हमारे जो भक्त हैं बाबा की परिक्रमा लगा के मेले में सपरिवार आएंगे और मेले का जो उद्घाटन है वो 20 जुलाई को रहेगा और 21 जुलाई को भव्य मेला आयोजित किया जाएगा। मैं सभी शहरवासियों से ये अपील और निवेदन करूंगा कि इस भव्य दिव्य अलौकिक मेले में जो कि बल्केश्वर में आयोजित होगा उसमें पूरा आगरा सपरिवार आकर यहाँ आमंत्रित है और आकर इस मेले का आयोजन लें और बाबा के चरणों में आकर हाजिरी लगाएं। बल्केश्वर के मेले के संरक्षण में आज प्रेस वार्ता रखी हुई है। मुझे जैसे कि जिम्मेदारी मिली है मेला संयोजक की, मैं बल्केश्वर की जनता और आगरा की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अब की बार जो झूले लगेंगे
बहुत कम रेटों में झूला लोग झूलेंगे। झूले मेले में किसी भी प्रकार की, किसी भी झूले वाले या दुकानदार से किसी भी प्रकार की कोई भी मेला कमेटी के द्वारा या किसी के भी द्वारा किसी की तरह भी उगाही नहीं होगी। सीधे जनता को लाभ मिलेगा। जनता को 20, 30, 40 रुपए से ज़्यादा झूले का रेट नहीं होगा, जिसमें आम जनता, गरीब जनता झूले का आनंद ले पाएगी, झूला झूल पाएगी। और साफ सफाई, मेले की सुरक्षा व्यवस्था, सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। किसी श्रद्धालु के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, जेब पत्रों का ध्यान रखा जाएगा। और चिकित्सा महत्वपूर्ण है। चिकित्सा किसी भी परमार्थी को, जो भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है, उसके लिए भी सारे प्रबंध रखे जाएंगे। अब की बार झूलों पर आप पहली बार देखना, झूलों पर रेट लिस्ट टांगी जाएगी, जिनसे उनसे ज़्यादा किसी भी श्रद्धालु से ज़्यादा पैसे झूले के वसूल न किए जाए।